जब आप किसी को पसंद करने लगते हो, दिल से प्यार करने लगते हो, उस इंसान के साथ आपको टाइम एक्सपेंड करना अच्छा लगने लगता है और उसके बाद वो इंसान जब आपसे दूर जाने का बहाना ढूंढने लगता है, तब आप यही सोचते हो कि काश वो हमसे एक बार बात कर लेते। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ कि काश वो हमसे एक बार बात कर लेते, ये काश वर्ड कब हमारे जीवन में आता है? जब हमें कोई ठुकराता है, हमें इग्नोर करता है, हमें अवॉइड करता है, या फिर तब कि जब आप किसी को पसंद कर रहे होते हो और वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है। तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ कि कब आपके जीवन में काश वर्ड आता है। इसलिए वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए आएंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन में आप ऐसे पल को जरूर महसूस किए होंगे कि जब आप रिलेशनशिप में जुड़े होते हो और वहाँ पे आपको ऐसा होता है ना कि किसी से बात करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे बातों को समझ ले, काश वो हमसे बात कर ले। तब का जो दौर होता है ना आपका, वो सही नहीं चल रहा होता है और आपके मुंह से एक ही चीज़ निकलता है कि काश वो हमसे बात कर लेते। लेकिन यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि रिलेशनशिप में ऐसा सिचुएशन कब उत्पन्न होता है? तब कि आप किसी को पसंद कर रहे होते हो, आपको अच्छा लगता है वो इंसान से बात करना और उसके बाद वो आपको नहीं समझता है, आपसे बात नहीं करता है, तब आपके मुंह से काश वर्ड निकलता है। या फिर तब कि आप एक रिलेशनशिप में रह रहे होते हो, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता होता है कि आप उनसे प्यार कर रहे हो, आप उनके लिए इमोशंस बैलेंस रखते हो और उसके बाद वो इंसान जब आपसे बात नहीं करते हैं तब। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये दोनों कंडीशन में आपके मुंह से ज़रूर निकलता है कि काश वो इंसान हमसे बात कर लेता। तो एक चीज़ आप समझ लो कि जब आप रिलेशनशिप में नहीं होते हो और उसके बाद तब आपको लगता है कि कोई इंसान हमसे बात करता, तो इसमें गलती कहीं ना कहीं आपकी है, वो इंसान का नहीं है, क्योंकि आपका वहाँ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। और तब आप अगर किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को हर्ट कर रहे हो, है ना। तब आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते हो कि कोई इंसान आपसे बात कर ले, आपको समय दे दे, है ना, आपके फीलिंग्स को समझ ले। आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब आप रिलेशनशिप में होते हो और उसके बाद आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि आप उनके लिए एक इमोशन को कवर कर रहे हो, आप उनसे प्यार कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है उनसे बात करना, और तब आपके पार्टनर के तरफ से आपको इग्नोर किया जाता है, आपको अवॉइड किया जाता है, तब आपको तकलीफ़ ज़रूर होती है कि वो इंसान काश हमसे बात कर लेता और क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। एक चीज़ आप समझने का प्रयास करना है यहाँ पे कि आप खुद सोचो कि अगर किसी इंसान को पता है कि आप उसको पसंद कर रहे हो, आप उनसे प्यार कर रहे हो और उसके बाद वो इंसान अगर आपको हर्ट करता है, तकलीफ़ देता है, तो इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पार्टनर आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, है ना, एक रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको आगे से बढ़ के वो चीज़ को क्लियर करना चाहिए कि मुझे अब आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है, ना कि आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको हर्ट करना चाहिए। ये तो गलती उनकी हो गई, है ना, ये तो पूरी तरह से उनकी गलती हो गई। लेकिन कई एक दफ़ा आपको ये देखने को मिलेगा कि जो अगला इंसान होता है वो कोई भी बात को आपके सामने क्लियर नहीं करता है और आपको अचानक से इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, आपके बातों को नहीं सुनता है, आपको टाल बेटाल करते रहता है। आपको ये लगते रहता है मन में कि मेरे पार्टनर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। आप तब क्या करते हो कि बार बार उनसे बात करने की कोशिश करती हो, बार बार कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उसके बाद भी आपको इग्नोरेंस का सामना करने को मिलता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ वाली होती है, क्योंकि रिश्तों में इग्नोरेंस जो एक पल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से भरा होता है, क्योंकि उस वक्त इंसान समझ ही नहीं पाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है, अपने पार्टनर को समझाना चाहता है कि चीज़ों को समझो, है ना, बात को समझो, मेरी फीलिंग्स को समझो। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से जो इग्नोरेंस आ रहा है वो आपको कहीं ना कहीं ब्रेक करता है, आपको इमोशनली कमज़ोर करते चला जाता है।
आप नहीं समझ पा रहे थे उस चीज़ को। तो बस मैं एक ही आपको यहाँ पे बात बताना चाहूँगी कि अगर इस तरह से आपके रिश्ते में आ रहा है कि कोई क्लियर नहीं है वहाँ पे, है ना, आपके मुंह से ये निकल रहा है कि काश वो इंसान हमसे बात कर लेता, काश वो मेरे से प्यार कर लेता, काश मेरे फीलिंग्स को समझ लेता, है ना, काश मुझे वो सही ढंग से समझ पाता, ये सारी चीज़ें अगर आ रही है और उसके बाद वो इंसान आपसे एक पल भी बात नहीं करता है ना, एक बार आपको टाइम देना उचित नहीं समझता है, वो ये समझता है कि आपके पास टाइम देना यानी टाइम को खर्च करना, तो आपको समझने की ज़रूरत है। क्या है ना कि हम इतना अंधे नहीं बन जाए, है ना, इतना ना समझ नहीं बन जाए कि कोई इंसान हमें पूरी तरह से ब्रेक कर दे। अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि एक इंसान बहुत समझदार होता है अपने जीवन में, है ना, हर चीज़ को सोच समझ के चलता है, लेकिन जब रिश्ता जोड़ता है ना कहीं पे, अगर रिलेशनशिप में जाता है तो अपना एक हद से ज़्यादा एक लॉयल्टी दिखा देता है, हद से ज़्यादा उस इंसान को पसंद करने लगता है और वही उसका कहीं ना कहीं एक काश का उसका कारण बन जाता है, उसके हर्ट होने का वो कारण बनता है। तो मैं तो यही आपसे कहना चाहूँगी कि रिलेशन में जाओ, चाहे वो आपका रिलेशन कितना भी बेहतर हो, अपना कम से कम आँख कान को आप खोल के रखो, है ना, चीज़ों के लिए तैयार रहो कि कौन इंसान कब आपको धोखा दे दे, आपको इग्नोर करना शुरू कर दे। अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो ना तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा इंसान का एक एक्सपेक्टेशन होता है अपने पार्टनर से, और वो जब पूरा नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है ना, तब वो अपने आप को हर्ट करता है, तकलीफ़ देता है, हद से ज़्यादा किसी के पीछे पड़ जाता है, मैसेज करने लगता है, कॉल करने लगता है, बार बार उससे पूछने लगता है, और वही कहीं ना कहीं आपको एक अनबैलेंस कर देता है और अपने लाइफ में क्या होते हो, आप हर्ट होते चले जाते हो। इसलिए कुछ मत सोचो, है ना, अगर मान लो कि कोई इंसान आपसे नहीं बात करना चाहता है, आपको एकदम से पूरा गैप दे देना है। अगर आप किसी को एक बार मैसेज कर रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, अगली बार से आपको मैसेज करना ही नहीं है। ये चीज़ को आप मेंटेन करना शुरू करो, एकदम पूरी तरह से किसी के पीछे मत पड़ जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक इंसान आपको प्यार भी कर रहा होगा और ज़्यादा उसके पीछे अगर आप जाओगे, पीछे पड़ जाओगे, वो इंसान आपसे पीछा छुड़ाना शुरू कर देता है, फिर आपको वहाँ पे तकलीफ़ होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हुई एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।